हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ संध्या मुरैना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमारे सोसाइटी में आजकल हो रही हैं, मैं उन सभी पर प्रकाश डालती हूँ। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। एक्चुअली देखा गया है आजकल देर से शादियां की जा रही हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। देखने में आता है कि इसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। जब हम देर से शादी करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, आज मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, देर से शादी होने के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि उनमें इतनी समझ आ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और कई बार तो जो लड़कियां हैं वो तो इतनी फ्री हो जाती हैं कि वो सोचती हैं अभी हमारी इतनी अच्छी लाइफ चल रही है, शादी के बाद हम किसी के बंधन में क्यों बने। तो वो फिर धीरे धीरे कैंसिल सी करती जाती हैं अपनी शादी की बात को, बोलती हैं अभी नहीं अभी नहीं। और ऐसे करते करते वो 30-35 साल की हो जाती हैं और माँ बाप कितना भी इंसिस्ट करेंगे फिर वो उनके हाथ में नहीं आती हैं। सबसे बड़ा इसका नुकसान यही है कि फिर लड़की जब बड़ी हो जाती है तो लड़के नहीं मिलते हैं उनकी एज के। और उसके बाद में जैसा घर फिर हम चाहते हैं कि लड़की हमारी बहुत अच्छा पढ़ गई तो उसी हिसाब से लड़का हमें मिले, तो जरूरी नहीं है कि जितना हमारी लड़की पढ़ी है उससे ज्यादा ही हमें लड़का मिले। तो इस चक्कर में कभी कभी लड़कियां अनमैरिड भी रह जाती हैं, काफी देखने को मिल रहा है आजकल। ये बात बिल्कुल सही है। जो जहां तक मैंने देखा है, लोग बोलते हैं कि हमारी लड़की बड़ी हो गई है, कोई लड़का बताइए। तो अब कहाँ से बताएं, पहले तो बिल्कुल ध्यान दिया नहीं, छोड़ दिया, अभी तो पढ़ रही है। पढ़ने के बाद बोलते हैं अभी तो जॉब कर रही है। जॉब जब लग जाती है तो बोलते हैं अभी दिन ही कितने हुए हैं, थोड़ा कमा ले, अपने लिए कुछ जोड़ ले, नहीं तो ससुराल वाले ही ले लेंगे। इस चक्कर में देखते देखते 35-40 एज कब पार हो जाती है पता नहीं चलता। सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और हो सकता है कि वो लव मैरिज भी कर लें बाद में, और इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं। और वो यदि लड़कियां हैं तो लड़कियों से ही शादी कर सकते हैं और लड़का है तो वो लड़के से ही कर लेगा। मतलब इतने सारे इसके नुकसान हैं और ये नुकसान आप लोगों को भी पता है। ये सारे नुकसान जो हैं आजकल सबको पता चल चुका है कि ऐसा हो सकता है या हो रहा है। तो सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शादी देर से करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हैं। अब आपको मैं देर से शादी करने के फायदे भी बता रही हूँ, कई फायदे भी हैं। कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप जब कम एज में शादी बच्चों की कर देते हैं तो बच्चे एग्री हो जाते हैं और कभी कभी उनकी जो पढ़ाई है वह भी अधूरी सी रह जाती है। लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ पाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, तो उसकी जो एंगेजमेंट हो जाती है तो उसके बाद वो मुश्किल से वो कंप्लीट कर पाती है अपना ईयर और वो सीधे ससुराल चली जाती है। अब उसकी चूंकि पढ़ाई तो कम थी, इतना ज्यादा नहीं पढ़ी थी कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जॉब लग जाए, और उधर ससुराल वाले भी बैड लक के कारण अच्छे नहीं निकले, तो फिर हमारी लड़की फिस जाती है क्योंकि हमने इतनी अच्छी पढ़ाई उसकी करवा नहीं पाए कि वहीं वह कहीं जॉब मतलब कर ले, क्योंकि जॉब के लिए बहुत टफ कंपटीशन हो गया है आजकल। तो सबसे बड़ी इसमें यही बुराई है जल्दी एज में शादी करने की। और उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि यदि हम लड़के की शादी जल्दी एज में कर देते हैं और उसकी भी जॉब नहीं लग पाई तो फिर वो जो लड़की हमारे घर आती है वो रोज दिन भर लड़ाई झगड़ा करती है, किससे, हमारे बच्चे से। तो फिर वो पति पत्नी में पैसों को लेकर काफी अनबन हो जाती है और वो लोग डिवोर्स तक लेने का सोच लेते हैं। और कई लोग जब पैसों की ज्यादा तंगी हो जाती है तो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है जल्दी शादी करने का और ये इसकी सबसे बड़ी बुराई है। तो अब करें क्या, जल्दी शादी करें नहीं देर में शादी करें तो प्रॉब्लम। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सभी चीजें समय पर ही होना चाहिए और उसके परिणाम हमको बाद में ही देखने को मिलते हैं। हम पहले से
कोई बात तय नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा। एक शादी की जो एज है वो मेरी समझ से 25 और 30 के बीच में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों की हो जानी चाहिए। और कैरियर रही बात बनाने की, तो कैरियर 25 से 30 के बीच में बन जाता है, अदरवाइज फिर तो जैसा है वैसा ही होगा। जरूरी नहीं है कि हम लोगों का कैरियर बन ही जाए उस एज के बाद भी। बनने वालों का तो स्टार्टिंग में ही बन जाता है। एजुकेशन हुई उसके बाद में तुरंत, बहुत होशियार लोग होते हैं तो जॉब भी लग जाती है। 3-4 साल तक ही वेट करना पड़ता है। मेरी समझ से 30 साल तक जॉब लग जाना चाहिए। तो माँ बाप को थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि लड़का है तो खैर प्रॉब्लम है, उसकी जॉब लगेगी। यदि उसकी जॉब नहीं लग रही है तो उसको कोई बिजनेस करवा दें। यदि वो सक्षम है पेरेंट्स तो बिजनेस करा दें। एक नौकरी के पीछे ही उसको ज्यादा देर तक बिठाए रखना ठीक नहीं है कि जब इसकी जॉब लगेगी तभी हम इसकी शादी करेंगे। वो लोग कोई बिजनेस खुलवा के भी शादी कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी देर में क्यों शादी हो रही है। क्यों आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़कियों की माँ ज्यादा चतुर हो गई हैं। उनको क्या लगता है, अरे दामाद का इतना सारा पैकेज होना चाहिए, ये तो अभी बहुत ही कम कमा रहा है, मेरी लड़की को कैसे रखेगा। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल की माँ इतनी सयानी हो गई हैं, वो क्या चाहती हैं कि ऐसा घर देखते हैं जहाँ सिंगल परिवार हो। मतलब कि लड़का जॉब पर रहे और मेरी लड़की को जॉब पर ही ले जाए, सास ससुर के साथ मेरी लड़की नहीं निभ पाएगी। वो पहले से ऐसी धारणा बना लेती है। कौन? माँ। भले बेटी रहना चाहती हो सास ससुर के साथ, पर माँ को पसंद नहीं है। तो वो ऐसे देखते देखते कई लड़के हाथ से निकाल देती हैं। बस ये सोचती हैं लड़का ऐसा हो, उसका पैकेज बहुत हो, गवर्नमेंट जॉब में हो। सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचती हैं और उसके बाद में वह अकेला रहता हो। और नहीं रहता हो तो ऐसा लड़का हो जो नौकरी पर ले ही जाएगा। उससे मैं पहले ही पूछ लूंगी कि तुम शादी के बाद कहाँ रहोगे। तो जब आप कभी कभी कहीं से नहीं भी मिल जाता है तो ऐसे वो अपनी लड़कियों को अपने पास बिठाए रखती हैं। पैकेज के चक्कर में बहुत पैकेज मिले और ऊपर से इकलौता लड़का मिले। 2 भाई अगर हो तो भी नहीं चलेगा, सिंगल हो बस, सारी प्रॉपर्टी उसी की होगी। यदि वो एक होगा, इकलौता भाई होगा, तो सारी प्रॉपर्टी उसी की होगी। ऐसे सोचते सोचते वो अपनी लड़की को बहुत बड़ा कर लेती हैं। जब 30-35 की हो जाती है तब भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती। सोचती है मेरी लड़की तो जॉब कर रही है, पैसे कमा के ला रही है, कोई बात नहीं है, कभी ना कभी अच्छा मिलेगा तब देख लेंगे, ऐसी क्या चलती है। बस ऐसे ऐसे करते उम्र निकल जाती है। फिर सोचते हैं कि वो लड़का हाथ से निकल गया, अच्छा था, अब क्या करें। अब लड़की इतनी बड़ी हो गई 35-40 साल के बीच में, तो लड़के भी जरूरी नहीं है कि एकदम फ्रेश मिले। हो सकता है कि जो डिवोर्स वाले बैठे हों अब तो वही मिलेंगे। फिर ऐसा तो है नहीं है कि एकदम आप लोगों को फ्रेश चीज मिल जाए, क्योंकि इतनी एज तक कौन बैठता है। बैठेगा वही जिसके साथ कोई प्रॉब्लम रही हो या जिसने काफी अच्छी जॉब लगने के चक्कर में उम्र ज्यादा अपनी कर ली हो, बस। तो ये शादी के चक्कर में आजकल इतना गन चक्कर फैला हुआ है कि बच्चों की शादी अब कोई जल्दी तो करता ही नहीं है, देर में ही करना पसंद करते हैं। लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसके बाद ससुराल जाए तो ससुराल वाले उसे परेशान नहीं कर पाएंगे। बस ये सोच बन गई है, क्योंकि हमारी लड़की कमा रही है, यदि वो लोग परेशान करेंगे तो भाई के मायके आ जाएगी और अपने पैरों पर तो खड़ी है। इस चक्कर में भी एज उनकी बढ़ती जा रही है। ये इतने सारे कारण जो मैं आज आपको बता चुकी हूँ, वो आप लोग भी ध्यान से सुनना कि सही बात है या नहीं। शादी ना करने का यही कारण है कि लड़की वाले जो हैं, खासकर लड़की की माँ बहुत चतुर हो गई हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोचने लगी हैं वो। तो इस चक्कर में वो अपनी लड़की की उम्र बहुत बड़ी कर लेती हैं। और लड़का, उसको तो जब जॉब लगेगी तभी देखो शादी होगी, क्योंकि कोई लड़की आजकल बिना जॉब वाले पति से शादी करना नहीं चाहती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि समय रहते ही अपने बच्चों की शादी पर ध्यान दें, जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए और वो आप लोगों की बात भी माने। आपके अंडर में रहते हुए वो शादी कर लेंगे तो आप लोग अच्छा ही घर देखेंगे। अदरवाइज जब वो अपनी पसंद से शादी करते हैं तो हो सकता है जल्दी के चक्कर में उतनी समझ तो बच्चों में होती नहीं है, तो कभी गलत लड़का या गलत लड़की भी आ सकती है। ऐसा हो भी रहा है, होता है कभी कभी। जो बेटा है या बेटी है बाहर जॉब कर रहे हैं सिटी में, तो वो अपनी पसंद से ही शादी कर लेते हैं।
तो फिर वो जरूरी नहीं है कि वो चीज अच्छी निकले, क्योंकि हम लोग जब अपने हिसाब से अपने बच्चों की शादी करते हैं तो सब समाज और सब माहौल देखकर ही करते हैं। पर बच्चा अगर ऐसा करता है तो इसमें कुछ दोष हम लोगों का भी रहता है। समय रहते हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर उसके परिणाम तो निश्चित रूप से सभी को एक समान भोगना पड़ता है। तो आई होप आप लोग मेरे मैसेज को समझ गए होंगे कि आजकल शादियां देर में क्यों हो रही हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मेरी बातों पर गौर जरूर करिएगा। और अब आप सब लोगों से राधे राधे कर लेती हूँ। आगे मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइफ ऑफ संध्या मुरैना। थैंक यू।